हादसा जो कल हुआ है ये बड़ा हो सकता था और नुकसान हो सकता था। जो कहा जा रहा है कि कई यात्रियों की जान जा सकती थी, उसकी तैयारी पूरी थी। कैसे तैयारी थी ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन लोको पायलट ने बहुत सूझबूझ दिखाई, बहुत समझदारी दिखाई, जिससे ये घटना बड़े होने से बच गई। क्या हुआ पूरा सिलसिलेवार तरीके से चलिए आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। क्योंकि कानपुर में ट्रेन को पलटाने की, डिरेल करने की साजिश नाकाम कर दी गई है। कालिंदी एक्सप्रेस को धमाके के साथ पलटाने की साजिश थी। रेल ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था और उसी से ये ट्रेन टकराई, कालिंदी एक्सप्रेस टकराई। सिलेंडर से टकराने के बाद बहुत ही तेज धमाका हुआ। धमाका इसलिए हुआ कि वो तुरंत छिटक गया, सिलेंडर ट्रैक के उधर चला गया। अगर वहीं रहता या आग लग जाती तो सोचिए आप क्या होता। पटरियों पे जो एक तरह से जितनी भी ये ट्रैक थी उस पर आग लग जाती और ट्रेन में भी आग लग जाती। कानपुर के मुंडेरी क्रॉसिंग के पास ये बड़ी साजिश की गई, तैयारी के साथ साजिश की गई। बर्राजपुर बिल्हौर के बीच ट्रैक पर यह एलपीजी सिलेंडर रखा था, लेकिन लोको पायलट ने सूझबूझ से काम किया, समझदारी से काम किया और यही वजह है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसने ट्रेन को रोक दिया और हजारों लोग जो उस ट्रेन में सवार थे उनकी जानें बच गई। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि तैयारी तो ऐसी ही थी। आरपीएफ को मौके से कई संदिग्ध चीजें भी मिली हैं, जिनकी जांच भी की जा रही है, जो इशारा कर रही है कि दरअसल ये तैयारी किसी और चीज की थी। ये तैयारी थी लोगों की जानें लेने की, ये तैयारी थी भारत में जो रेलवे मार्ग है, रेल जिहाद के जरिए उसको अस्त व्यस्त करने की, ऐसा लगता है। और चलिए आपको तस्वीर दिखा देते हैं, जो हम कह रहे हैं आपको कि वहां पर एलपीजी सिलेंडर था। क्या स्थिति हुई उस एलपीजी सिलेंडर के टकराने के बाद, किस तरह की आपाधापी कल रात मची है, आपको तस्वीर दिखा देते हैं। चलिए, ये कानपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। रेल पलटाने की जो साजिश थी उसे नाकाम तो कर दिया गया, लेकिन ये देखिए सिलेंडर के ऐसा लग रहा है कि परखच्चे उड़ गए, हर तरफ से दब गया, क्योंकि बहुत जोर की टक्कर हुई होगी। हालांकि लोको पायलट ने यहाँ पर ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक लगाया था, लेकिन फिर भी स्पीड में थी ट्रेन, तो टक्कर तो हुई लेकिन जान बच गई। ये राहत की बात रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ऑन स्पॉट की ये तस्वीरें हैं, रात के वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आरपीएफ यहाँ पहुंची। और देखिए उनके हाथ में सिलेंडर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रही है। देखिए क्या स्थिति हुई है, सोचिए कितनी भीषण टक्कर हुई होगी। लोहे का सिलेंडर पिचक गया है, क्रश हो गया है, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी तेजी से इंपैक्ट हुआ होगा, जबकि इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया था, लेकिन तैयारी कुछ और थी। तैयारी दरअसल कुछ और थी, क्योंकि कई संदिग्ध चीजें यहां से मिली हैं। उन संदिग्ध चीजों की जांच चल रही है। इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया गया है। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि इस पूरे रेल जिहाद को लेकर जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं कानपुर के जो एडिशनल सीपी हैं हरीशचंद्र, उनसे भी हमने बात की, समझने की कोशिश की कि इसको लेकर जांच को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, घटना की जानकारी उन्हें कब मिली। सुनिए डिटेल में क्या बता रहे हैं। रेलवे की अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो सुना आपने, कई संदिग्ध चीजें मिली जो इशारा कर रही थी कि यहाँ पर तैयारी किसी और चीज की थी। गोधरा कांड का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे आग लगी थी ट्रेन में 2002 में, आपको वो घटना याद होगी। क्या कुछ मिला है जरा बता देते हैं। संदिग्ध चीजों की जो हम बात कर रहे हैं, क्या क्या मिला है यहाँ रेलवे ट्रैक से। देखिए सिलेंडर आपको दिखाया हमने तस्वीरों में, सिलेंडर की क्या स्थिति हो गई थी, क्रश हो गया था बिल्कुल। बारूद भी मिला, माचिस मिली, इसके अलावा संदिग्ध बैग भी यहाँ से मिला और पेट्रोल मिला है। तो पेट्रोल, माचिस, बारूद और संदिग्ध बैग, सिलेंडर भी था। तो क्या माचिस और बारूद का इस्तेमाल करके या पेट्रोल का इस्तेमाल करके सिलेंडर में ब्लास्ट करने की तैयारी थी? तैयारी किस चीज़ की थी? क्या उस ट्रेन में आग लगाने की तैयारी थी? यानी जितने भी यात्री सवार थे, क्या उनको मौत के घाट उतारने का ये प्लान था? बहुत बड़ी साजिश थी। इसका आतंकी एंगल अब सामने आ रहा है और उसकी हर सिरे से जांच भी हो रही है कि आखिर ये जो सामान है किसने रखे। क्या स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं उस बयान के बाद गौरी के, और ये वजह है
ये वजह है कि यहाँ पर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो और एक्टिव हो गई हैं। इस पूरे मामले को हर तरह से जांचा परखा जा रहा है, क्योंकि इशारा तो ये यही कर रहा है कि आग लगाने की कोशिश थी। लेकिन समझिए कि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी पहुंचे तो उन्होंने देखा एक एक चीज को बारीकी से समझने की कोशिश की। रात की ये घटना है और कानपुर इससे पहले भी टारगेट पर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। उनकी रिपोर्ट आपको पहले दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, यही इसी जगह की वो घटना है जब यहाँ पर सिलेंडर रखा जाता है और वो सिलेंडर इंजन के आगे के हिस्से में टकराता है, जिसके बाद जो सिलेंडर है वो अलग गिरता है और वहीं इसके पास में ही एक बोतल रखी हुई मिलती है जिसमें साफ तौर पर जो पेट्रोल है वो होता है। एक मिठाई के डिब्बे में बारूद की बात सामने आ रही है, वहीं माचिस और अन्य कई चीज़ें थी जिनसे एक बड़े जो साजिश है उसका खुलासा होता है। फिलहाल आपको बता दें, जो ATS की टीम्स हैं उन्होंने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनसे एक एक कर पूछताछ की जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो धार्मिक आयोजनों के चलते कानपुर आए थे, उनकी भी जो साफ तौर पर पूछताछ है वो गहनता से उनसे की जा रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आसपास के जिलों से हिरासत में लिए गए। वहीं आपको बता दें, सूत्रों की माने तो लखनऊ से भी 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर कहा है कि ये एक तरह से जिहाद का प्लान था, रेल जिहाद का प्लान था। उन्होंने क्या कुछ कहा है, बड़ी बातें जरा आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये गोधरा पार्ट 2 करने की तैयारी थी। गोधरा कांड में आपको याद होगा कैसे आग लग गई थी रेल में और कितने लोगों को यहाँ जान गंवानी पड़ी थी। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने दरअसल ये कहा है, ये बात कही है कि ये जो घटना हुई है ये यूं ही नहीं हुई है। कानपुर में गोधरा जैसी साजिश रची गई है और जानबूझकर रची गई है, जो हम भी आपको कह रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है। ट्रैक पर सिलेंडर होना संयोग नहीं है, प्रयोग है। सिलेंडर के साथ और भी कई चीजें मिली जो हमने आपको बताई। बारूद भी मिला है, माचिस भी मिली है, पेट्रोल भी मिला है। ड्राइवर ने गोधरा कांड होने से बचा लिया। सूझबूझ के साथ इमरजेंसी ब्रेक जो लगाया है उसका जिक्र यहाँ गिरिराज सिंह कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी शक जाहिर कर रहे हैं कि ये साजिश पहले से की जा रही है, तैयारी बहुत बड़ी है। सुनिए गिरिराज सिंह को। आज रेल दुर्घटना हुई है, ये कालिंदी एक्सप्रेस, उसके पहले साबरमती, उसके पहले और ट्रेन। मैंने कहा था साबरमती में कि ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है भारत को अस्त व्यस्त करने का। ये साजिश है। अब मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस की जुबान अगर इस पर बंद है, फारूक अब्दुल्ला पर जुबान बंद है, इसका मतलब भारत कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक टूल किट बनाया है भारत के ट्रेन। वो ट्रेन तो गोधरा बन जाता, आग लगती, सैकड़ों लोग मारे जाते। ये कांग्रेस चुप है। क्या कांग्रेस का ही टूल किट तो नहीं है?